हेलो स्टूडेंट, एएसके विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हमें अनुपात और समानुपात पढ़ना है। ठीक है, तो अनुपात, सबसे पहले हम अनुपात को देखेंगे। अच्छे तरीके से इधर ध्यान देना। अनुपात, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, रेशियो। तो अनुपात में असलियत में अनुपात जो होता है वो कुल मिला के दो सजाती राशियों की तुलना करने को अनुपात कहा जाता है। यानी दो सजाती राशियों की तुलना, दो सजाती राशियों की तुलना अनुपात कहलाता है। तीन राशियों की तुलना, दो सजाती राशियों की तुलना करने को अनुपात कहते हैं। करने को अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं यानी अनुपात कुल मिला के किसी एक राशि की दूसरी राशि से तुलना करना होता है। हम कभी भी किसी एक राशि पर एक ही राशि, मतलब एक राशि की अकेले किसी तुलना नहीं कर सकते हैं। जब तक उसमें दो राशियां नहीं होती हैं तब तक हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात कुल मिला के तुलना करने के लिए होता है। ठीक है, और दोनों सजाती राशि होना चाहिए। यानी अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए अगर हम रुपया की तुलना कर रहे हैं तो हमें रुपये की तुलना रुपये से ही करना है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए किसी अन्य मात्रक है, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर की तुलना, तो सेंटीमीटर की तुलना हमेशा सेंटीमीटर में की जाती है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है, अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है, इससे व्यक्त करते हैं, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, तो और अनुपातिक मतलब ये होता है कि अनुपात, जैसे मान लीजिए ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी। ठीक है, तो ये जो चिन्ह होता है ये अनुपात का चिन्ह होता है। यानी ए की तुलना बी से हो रही है। ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों सजाती राशि होंगी। ऐसा नहीं कि अगर ए, मान लीजिए ए अगर भारत है, ठीक है, तो बी भी कोई देश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी को तुम बिल्कुल अलग कोई चीज़ कर दो। ठीक है, बी जैसे मान लीजिए तुम कह दो कि बी उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर एक देश की तुलना सिर्फ एक देश से ही करो, ठीक है, एक सजाती राशि होना चाहिए, यानी उनके मात्रक सही होना चाहिए। सेंटीमीटर की तुलना सेंटीमीटर से करें, रुपये की तुलना रुपये से करें। ठीक है, तो इस सजाती राशियों की तुलना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब अनुपात जो होते हैं, अनुपात तो देखो, अनुपात समझ में आया। मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले हम अनुपात बनाना याद करते हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं जो कैसे अनुपात को निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम कहे कि 5 रुपये तथा 25 पैसे की तुलना, यानी 25 पैसे का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, 5 रुपये तथा 25 पैसे का अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है, 5 रुपये और 25 पैसे तो दो राशियाँ तो हैं। ठीक है, दो राशियाँ हैं, लेकिन दोनों, ये रुपये में और ये पैसे में। तो या तो दोनों राशियों को पैसे पैसे में ही होना चाहिए, है ना, या तो फिर दोनों राशियों को रुपये रुपये में होना चाहिए। तो मेन चीज़ यही है कि अब हम अगर अनुपात में इसको रखें तो पहले रुपये को पैसे में बदल लें या तो पैसे को रुपये में। तो अब हमें करना है अपने से। तो हम तुम्हें बताएं कि जब भी हमें अपने से बदलना हो कोई चीज़, तो बड़ी चीज़ को छोटे में बदलना आसान होता है। यानी हम रुपये को पैसे में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, सबको पता है 100 पैसे होते हैं। अतः 5 रुपये में 500 पैसे होंगे 500 पैसे होंगे। तो इस तरह से अब अगर हम देखें तो 5 रुपये को हम 500 पैसे बदल लिए और ये 25 पैसे, अब दोनों का अनुपात निकालें तो 500 अनुपाते 25, और इसको आराम से काटो, 25 भी सही हम 500, यानी 20 अनुपाते 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 25 पैसे से 5 रुपये 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यानी 25 पैसे से जो 5 रुपये है वो 20 गुना ज़्यादा है। पढ़ो, से 5 रुपये से 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अनुपात में हमें ये ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसे 1 अनुपाते 20 भी ऑप्शन में रहेगा।
ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्रम बहुत ध्यान देना, क्रम, ठीक है। अगर 5 रुपये और 25 पैसे का अनुपात कह रहा है, इसका मतलब हमें 5 रुपये वाली चीज़ें पहले रखना पड़ेगा और 25 पैसे वाली बाद में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे नहीं, ऐसे नहीं बना देंगे कि 25/500, तो क्रम को ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो अब अगला सवाल है, जैसे इसी में और दूसरा करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि 20 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर का अनुपात ज्ञात करो, 4 मीटर का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर का अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। तो अभी ये सेम तो है नहीं, तो इसको पहले बराबर करेंगे। तो जब बराबर करेंगे तो 4 मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हमें पता है, ठीक है। तो 4 मीटर बराबर 4 गुणे 100 यानी 400 सेंटीमीटर, ठीक है, 400 सेंटीमीटर हुए। अब सोचो, अब जब अनुपात में इसको रखेंगे तो पहले 20 सेंटीमीटर आया, बाद में 400 सेंटीमीटर आया ना, तो पहले हम 20 को रखेंगे, बाद में 400 को रखेंगे, ठीक है। अब हम काटेंगे तो 20 भी सही हम 400 यानी 1:20। अब इसमें ऑप्शन में 20:1 भी रहेगा, तो हमें इसे नहीं टिक करना, इसे टिक करना, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि सही से, ठीक है, तो ध्यान से करना है, ठीक है। और ये क्रम बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अगर हम क्रम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर गलत कर देंगे। अनुपात के ऑप्शन में 1:20 भी होगा और 20:1 भी होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि किस तरह से मतलब हमें अनुपात बनाना है। और कुल मिला के इसका बटा मतलब A/B में अगर कोई संख्या है तो इसको हम आराम से A/B में लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलो, अब जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कहीं, जैसे मान लो अगर कोई संख्या ऐसी दी है, जैसे एक हम मानते हैं अगर कहीं मान लो ऐसे दिए है मिश्र अनुपात, अगर हमें ज्ञात करना है, चलो मिश्र अनुपात बताते हैं, मिश्र अनुपात, ठीक है, मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए तो देखो A/B जैसे ऐसे है, अगर A/B है तो इसको हम कहते हैं पूर्व पद, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। तो अगर मिश्र अनुपात निकालना है, जैसे 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हैं और उसका मिश्र अनुपात निकालना है, जैसे मान लो 4:5 तथा 7:6 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात अगर हमें निकालना है तो पूर्व पदों का गुणा करके अनुपाते उत्तर पदों का गुणनफल करके निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4:5 तथा 7:6 है, तो इसमें 7 और 4 का गुणा यानी 7 गुणे 4, फिर अनुपाते 5 गुणे 6 यानी 28 गुणे अनुपाते 30। अब इसको आराम से काटो जितना काटना हो, तो 14:15, ठीक है। इस तरह से मिश्र अनुपात निकालते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अगर 3 अनुपात दिए हैं तब भी हम पहले वाले पदों का गुणा करके अनुपाते दूसरे वाले पदों का गुणनफल करके मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यार मुझे यहाँ से वो लेना था। तो मिश्र अनुपात समझ में आया, ठीक है। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ें मिश्र अनुपात निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद विलोम अनुपात करते हैं, विलोम अनुपात, ठीक है। तो ध्यान देना, मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम प्रथम पदों का गुणनफल अनुपाते द्वितीय पदों का गुणनफल, वो चाहे जितना 2 या 2 से अधिक अनुपात हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, याद रखा जाता है। उसके बाद विलोमानुपात देखो, तो विलोमानुपात के लिए हम सबसे पहले विलोमानुपात देखना, दूसरे नंबर में हमें विलोमानुपात ज्ञात करना। तो विलोमानुपात अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही अनुपात है, 1-2 है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है 4:5 का विलोमानुपात,
अनुपात, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है विलोम अनुपात निकालने में। विलोम अनुपात का मतलब ये होता है, विलोम अनुपात का मतलब ये होता है कि उल्टा, व्युत्क्रम, ठीक है, यानी विपरीत। तो अभी इसका निकालना है तो सीधे 5:4, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर बाई चांस कहीं ऐसे दिए हैं 4:5:6 का विलोमानुपात, तब फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, तब फिर हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जैसे तुमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। इसमें जब दो पद हों, सिर्फ दो हों, ठीक है, दो पद अनुपात में रखे हों, तब हम क्या करते हैं कि प्रथम पद को पहला दूसरा पद बना देते हैं, दूसरे पद को पहले पद बना देते हैं। पर अगर 3 दिए हैं, ठीक है, अगर 3 पद दिए हैं, जब 3 पद दे दे तब क्या करना है, तब हमें इसका क्या करना है, इसको उल्टा करना है, इनको सबको बटे में रखना है। 1/4 कामा 1/5 कामा 1/6, ठीक है, इसको, और इनका लासा करना है। तो देखो इसका लासा कितना आएगा, 60 आएगा। 60 आया तो 15 चौको 60, बर पंचे 60 और 6 दहम 60। तो इसका मतलब अब हमें 60 को छोड़ देना है और इसको ऊपर वाला रख लेना है। तो 15:12:10 इस प्रकार हमारा ये हुआ। यानी कि अब इसको काट तो सकते नहीं हो, ठीक है, तो इसलिए 4:5:6 का विलोमानुपात 15:12:10 होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से विलोमानुपात ज्ञात करते हैं। अब अगर 2 हैं तब तो सही है, लेकिन 2 से अधिक अगर हो गए तो हम इन्हें सबसे पहले बटा में करते हैं और बटा में करके इनका लासा करते हैं और लासा से फिर हल करते हैं, ठीक है। जिस तरह से भिन्न हल किया जाता है, भिन्नों का जोड़, बस यहाँ प्लस नहीं लगाया जाता, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से विलोमानुपात हो गया। तो इस तरह से विलोमानुपात निकालते हैं। अब चलें आगे और देखो, जैसे मान लो अगर हम यहाँ तीसरा ये लेते हैं कि A/B बराबर 2:5 है और B/C बराबर 3:4 है, तो A/C का मान ज्ञात करना, A/C का मान ज्ञात करो। तब हम क्या करेंगे, अभी आज अनुपात ही अनुपात बताएंगे, कल जो समानुपात के नियम होंगे उन्हें बताएंगे, ठीक है। तो आज अनुपात से देखो, तो अगर A/B बराबर 2:5 है और B/C बराबर 3:4 है, तो A/C का मान, तो हमें कुल मिला के A/C निकालना है ना, यानी A/C निकालना है। और A/C हम कैसे निकालेंगे इनमें से, तो देखो इसका मतलब होता है A/B और इसका मतलब होता है B/C, और इससे देखो तो B कैंसिल हो रहा है, यानी A/C बचा, ठीक है। तो जब भी हमें A/C निकालना हो, तो हम A/B और B/C को बटे में रख के, यानी 2/5 गुणे 3/4 ऐसे करके हल कर लेते हैं। तो अब भिन्नों का गुणा करना है, तो 3 दूना 6 और 4 पंचे 20, और काट भी सकते हो, 2 से 2 को काट सकते थे, लेकिन यहाँ फिर काट लेंगे, 3 दूना 6 और 10, यानी 3:10, ठीक है। इस तरह से A/C निकालेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हमें अगर ऐसे दिया हो A/B बराबर 2:5 और B/C बराबर 3:4 है, तब हम क्या करेंगे, A/C के लिए सीधे इनको बटा में रख के, ठीक है, गुणा कर देंगे। आया समझ में, इस तरह से करते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अभी देखना, समझना और अच्छे तरीके से। अभी मान लो हम दूसरा सवाल लेते हैं इसी में से। तो इसका अगर मान लो ऐसे है, A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 5:6, नहीं यहाँ C/B बराबर करते हैं हो, तो A/C का मान ज्ञात कर, A/C का मान। तब देखो, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि A/C का सूत्र होता है A/B गुणे B/C होता है ना। तो A/B तो सही है, तो इसकी जगह तो हम 3/4 रख देंगे। क्या ये B/C है, ये तो C/B है ना, C/B है ना। तो इसको हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, यानी इसको इधर और इसको इधर। तो B/C बनाने के लिए इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ऐसे। तो 5:6 की जगह हम क्या कर देंगे, 6:5। अब ये सही है,
ठीक है। तो जब अब ये सही हो गया तब यहाँ रख देंगे 6/5, ठीक है। अब काटेंगे तो कट तो रहा नहीं है, तो ऊपर ऊपर का गुणा यानी 36 18 और नीचे नीचे का गुणा यानी 20, तो 18:20। तो इस प्रकार से A/C हम निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है अच्छे तरीके से, जब तक ये B/C यानी इस फॉर्म में ना हो तो इसको बदल लो, ठीक है। और ये भी अगर इस तरह से नहीं है, मान लो उल्टा रखा है, तो पहले उसे उलट के फिर इस सूत्र में को लगाओ, ठीक है। तो जब भी A/C निकालना हो तो बटे में रख के दोनों को गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। अभी और देखो, अगर मान लो हमें एक और संख्या दे दी गई, ये 5/6 है, ठीक है। हमने यहाँ क्या कर दिया, B/C कर दिए, अब बराबर 5/6, और फिर C/D बराबर 3/7 है। 7 है तो A/D का मान ज्ञात करो। तब क्या करेंगे, अब इस बार देखो, तो इस बार दिया A/B बराबर 3/4, फिर B/C बराबर 5/6 और C/D बराबर 3/7। तब हमें A/D यानी यहाँ से सीधे इसका मान निकालना है, ठीक है। हाँ, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A/D बराबर A/B गुणे B/C गुणे C/D, ठीक है, इस तरह से। तो अब सीधे 3/4 गुणे 5/6 सब सीधे ही रखे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बता 3/7, अब काटो जो जो कट रहा हो, तो 3 दूनी 6, ये कट गया, हो गया। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 3 5 15, 7 दूनी 14 चौको 56, यानी 15/56 A/D का मान आ गया। तो इस तरह से A/C का भी निकालना हम सीख गए हैं, A/D का भी निकालना, ठीक है, याद रखना। अभी हमें इसी में से और निकालना है, अब हमें इससे ये निकालना है A/B/C का मान ज्ञात करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। A/B/C का मान ज्ञात करना है। जब A/B/C का मान ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, A/B/C के लिए, तो ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं इसमें। तो तुम्हें क्या करना है, A/B वाले को यहाँ रखना है, 3/4 रख लिए, और फिर जब B/C को हम रखेंगे तो थोड़ा सा इसको छोड़ के यहाँ से रखेंगे 5/6, ठीक है। और फिर इसका गुणा, अब देखना किस तरह से गुणा करना, इसका एक बार कर लो, ठीक है। तो 6 चौको 24 कर लिए, फिर अब इसका मतलब अब इसको नहीं करना है, अब इसको हटा दो, एक बार ही इसका करना है, ठीक है। उसके बाद अनुपात लगाओ, अब इसका करना 5 चौको 20, फिर इसका 5 15। अब देखो ये हो गया, यानी अब ये कटेगा नहीं, अगर कटता तो काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये कट नहीं रहा, इसलिए A/B/C बराबर 15/20/24, ठीक है। समझ में आया। एक बार और समझते हैं दूसरा सवाल लेके, ठीक है, ध्यान से देखना। A/C, A/D और A/B/C हम 3 बताए ना। अभी देखो A/B बराबर 2/5, B/C बराबर 4/7 हो तो A/B/C का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो A/B/C का मान ज्ञात करना है, और हमारे लिए इस दो में ही हो जाता है, डी की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसलिए इतने में ही कर लेंगे। तो हमने अभी बताया है A/B/C लिख लो बराबर, इसको सबसे पहले रखो, इसको रखेंगे तो 2/5, ठीक है। फिर इसको रखो, और इसको जब रखेंगे तो इसके नीचे से 4/7। अब गुणा करना, ध्यान से गुणा करना है, यानी इसका एक बार करना इससे, तो 7×5 अब इसका नहीं करना, अब इसका करना है 5 से 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो इस तरह से 8/20/35 ये आया। तो मुझे लग रहा है कि आपको सबको समझ में आया होगा। अब देखो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको ये समझ में आ गया। अभी देखो, अगर बाई चांस मान लीजिए ए हो गया, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/7 तथा
C अनुपात D बराबर 4:3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। तब हम क्या करेंगे, तब हमें सबसे पहले हम निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C का, ठीक है। और अभी अभी हम बताए हैं कि A अनुपात B अनुपात C का कैसे निकालते हैं। इनको सबसे पहले इन दोनों को रखते हैं 2:3 और फिर 5:7 और रखो तो इसका गुणा 7 21 5 15 और इसका गुणा 5 9 10। ये हो गया, इतना हो गया। उसके बाद अब A अनुपात B अनुपात C का निकल आया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। तो जब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का निकालेंगे तब इसको पूरा रख लेंगे। उसके बाद इस वाले को फिर से वही करेंगे, इस यहाँ से यानी लास्ट से ऐसे रखेंगे। अब लास्ट वाले का सिर्फ एक बार ही गुणा करना, 21 3 को 63 और यहाँ रख दो, हो गया। अब उसका काम खत्म। अब 4 का ही करना, 21 चौको 84, फिर 15 चौको 60, 10 चौको 40। तो क्या ये किसी संख्या से कट रहा? नहीं कट रहा, क्योंकि 63 है। नहीं तो बाकी 3 संख्या तो सब 2 से कट रही हैं, पर 63 नहीं कट रहा, इसलिए नहीं काटेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया 40 60 84 और कामा अनुपात 63। तो समझ में आया। तो A अनुपात C और A अनुपात D जब निकालना हो तो सभी संख्याओं को हमें क्या करना होता है, बटे में रख के गुणा किया जाता है, ठीक है। जब A अनुपात C निकालना हो तो इन दोनों संख्याओं को बटा में रख के गुणा किया जाता है। A अनुपात D निकालना हो तो इसको और इसको भी बटा में रख के गुणा किया जाता है। लेकिन जब A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तब ऐसे किया जाता है, ठीक है। और जब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना हो तो पहले इसको निकाला जाता है, बाद में लास्ट वाली संख्या को ऐसे रख के इस तरह से निकाल लेते हैं। तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है सबको। अगर समझ में आया हो फिर कल अगला वाला करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, अच्छे से सब समझ गए।